हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक डिस्कस करते हैं यहाँ पे आइसोमेरिज्म। क्योंकि आइसोमेरिज्म, स्टीरियोआइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये मानोसेकेराइड के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आइसोमेरिज्म को। आइसोमेरिज्म क्या चीज़ है? आइसो मीन सेम, मेरिज्म मीन स्ट्रक्चर, मेरिज्म मीन मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी, आइसो मीन सेम, मेरिज्म मीन मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मतलब क्या हो गया? Molecules having same molecular formula but different structure formula are called isomerism। वो molecules जिनके molecular formula सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूलाज जो है ना डिफरेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं जो है ना आइसोमेरिज्म। अब मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? मोलिकुलर फार्मूला जो मॉलिक्यूल का एक फार्मूला होता है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लूकोज फ्रुक्टोज का ये फार्मूला है C6H12O6। ये ग्लूकोज का भी फार्मूला है, फ्रक्टोज का भी है। जितने भी 6 कार्बन कंपाउंड है उनका ये फार्मूला है। अब इनका ये इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? जब हम स्ट्रक्चर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। अब ग्लूकोज फ्रक्टोज जो है ना, ये आइसोमर्स है। आइसोमर्स क्यों है? क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर उनका डिफरेंस है। ग्लूकोज जो है ना अल्डिहाइड है, फ्रक्टोज जो है ना वो क्या है? वो केटो शुगर है। इसलिए हम ये कहते हैं molecules having same molecular formula but different structure formula are called isomers। अब आइसोमेरिज्म जो है ना, ये एक ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड फिनोमेना है। मैंने लिखा है ब्रॉड फिनोमेना। आइसोमेरिज्म जो है ना एक ब्रॉड फिनोमेना है, एक लंबा फिनोमेना है। ये एक मॉलिक्यूल में नहीं होता, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होते हैं। मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मानोज, डिक्सट्रोज मुख्तलिफ मॉलिक्यूल में होता है। ग्लूकोज सिर्फ सिंपल ग्लूकोज में नहीं होता। अब आइसोमेरिज्म जो है ना ब्रॉड टर्म है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ना, ये आइसोमेरिज्म की टाइप है। ये एक स्मॉल फिनोमेना है। आइसोमेरिज्म ब्रॉड फिनोमेना है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है ना स्मॉल फिनोमेना है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है ना मुख्तलिफ मॉलिक्यूल में होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है ना ये एक सिंगल मॉलिक्यूल में होता है। सच कंपाउंड हैविंग सेम कंपोजिशन बट हैविंग डिफरेंट स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर कंपाउंड की कंपोजिशन सेम है, एक कंपाउंड से मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, उनकी कंपोजिशन सेम है। एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है, उसकी कंपोजिशन सेम है। सिंगल कंपाउंड्स की मैं बात करता हूँ। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है ना ये एक सिंगल फिनोमेना है, एक सिंगल मॉलिक्यूल में होता है। सच कंपाउंड्स हैविंग सेम कंपोजिशन बट डिफरेंट हैविंग डिफरेंट स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर एक कंपाउंड है सिंगल, मतलब ग्लूकोज या फ्रुक्टोज है, उसकी कंपाउंड की कंपोजिशन सेम है लेकिन उस कंपाउंड की कंपोजिशन सेम होगी लेकिन सिर्फ जो है ना स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन जो है ना सिर्फ स्पेशली उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ चेंज होगा। मतलब एक कार्बन पे, 2 कार्बन पे सिर्फ चेंज, एक कार्बन मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। मतलब OH का कंपोजिशन चेंज होगा। एक मॉलिक्यूल में जब OH पे जो है ना, मैंने आपको कहा था इपीमर्स, इपीमर्स जो है ना वो 2 मॉलिक्यूल के अंदर होता है। मतलब एक मॉलिक्यूल है उसकी 4 कार्बन पे OH और राइट पे है, और दूसरा जो है ना मॉलिक्यूल है उसके 4 कार्बन पे OH लेफ्ट पे है, तो वो एक दूसरे के इपीमर्स है। लेकिन एपिमर्स जो है ना वो 2 मॉलिक्यूल्स में होते हैं, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल में होता है। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है ना ये एक सिंगल मॉलिक्यूल में होता है। फॉर एग्जांपल अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज अगर जो है ना उसकी कंपोजिशन सेम होती है ग्लूकोज की, बाकी सब कंपोजिशन सेम होती है, लेकिन फिफ्थ कार्बन जो है ना OH राइट पे है तो जो है ना इसको हम राइट हैंडर कहते हैं। अगर OH लेफ्ट पे है तो हम इसको कहते हैं लेफ्ट हैंडर कहते हैं। सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल में एक कार्बन पे जो है ना अगर डिफरेंस है तो उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर 2 मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स है उसके एक कार्बन पे डिफरेंस है तो इसको हम कहते हैं एपीमर्स। अब आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? सच कंपाउंड हैविंग सेम कंपोजिशन बट हैविंग डिफरेंट स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। अगर एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में उनकी चेंज है, डिफरेंस है, तो इसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब मॉलिक्यूल इंटरनल फिनोमेना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म ना मॉलिक्यूल के इंटरनल फिनोमेना है, एक मॉलिक्यूल के इनसाइड होते हैं। लेकिन आइसोमेरिज्म जो है ना ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल में होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म सिर्फ ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में सिर्फ एक में होता है। मतलब ग्लूकोज के 5 कार्बन पे OH लेफ्ट पे है या राइट पे है तो इसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है ना ये जो है ना स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है ना स्टीरियो आइसोमेरिज्म का अब एक टाइप है। आइसोमेरिज्म जो है ना ये एक अपना फिनोमेना है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म उसका टाइप है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है ना वो अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप है। टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म विच द कंपाउंड शो डिफरेंट बिहेवियर टू लाइट। वो कंपाउंड्स जो लाइट को डिफरेंट जो है ना बिहेवियर शो करते हैं उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। और सच फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आइसोमेरिज्म विच कंपाउंड शो डिफरेंट बिहेवियर टू लाइट। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की वो जो है ना एक टाइप हो जो लाइट को मुख्तलिफ बिहेवियर शो करते हैं उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस फिनोमेना को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मतलब
आइदर रोटेट टू राइट और लेफ्ट ड्यू टू एसिमेट्रिक कार्बन, या ये लाइट को किस तरह बिहेवियर शो करेगा, इसलिए इस तरह बिहेवियर शो करेगा कि लाइट, अगर आपने एक सोल्यूशन में जो है ना एक कंपाउंड ले लिया, अब उस कंपाउंड जो है ना वो क्या करेगा, लाइट को बिहेवियर शो करेगा अपना। अगर लाइट उनको ने रोटेट किया लेफ्ट साइड पे, ये तो लीव रोटेटरी है, अगर राइट साइड पे रोटेट किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अब लीव रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी किस वजह से होता है, मैंने आपको कहा था कि ये फिफ्थ कार्बन पे जब OH राइट पे होता है तो राइट पे लाइट को रोटेट करेगा, अगर लेफ्ट पे है तो लेफ्ट पे लाइट को जो है ना रोटेट करेगा। ड्यू टू एसिमेट्रिक कार्बन, मैंने नीचे लिखा है एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से मैंने नीचे लिखा है एसिमेट्रिक कार्बन। इसका मतलब क्या है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है। अगर OH इस साइड पे है तो डी ग्लूकोज मीन डेक्स्ट्रोरोटरी, अगर OH इस साइड पे है तो लीव रोटरी। इस कार्बन की वजह से ये ऑप्टिकल एसिमेरिज्म को शो करेगा, इस 5 कार्बन की वजह से ये ऑप्टिकल एसिमेरिज्म को शो करेगा। मैंने आपको कहा था कि स्टीरियो एसिमेरिज्म जो है ना ये सिंगल मॉलिक्यूल में होता है, ये सिंगल मॉलिक्यूल है ना, ये ग्लूकोज है, दोनों ग्लूकोज है, लेकिन यहाँ ये डेक्स्ट्रो है, डी ग्लूकोज है, ये एल ग्लूकोज है। स्टीरियो एसिमेरिज्म जो है ना सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल में होता है, या सेम मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कार्बन का स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। अब आइदर ये लाइट को आइदर लेफ्ट पे रोटेट करेगा या राइट पे रोटेट करेगा, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर OH इस साइड पे है तो लेफ्ट पे, अगर OH इस साइड पे है तो राइट पे लाइट को रोटेट करेगा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। तो मज़ीद मेरे लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।